तो इसकी मदद मिल सके। और मदद के तौर पे इनको पैसे की ज़रूरत है और फंड इनको ज़रूरत है। और इनको जो बीमारी है वो नाइलाज वाली आजकल जो, मैं एक मेडिकली तौर पे इन लोगों को सपोर्ट देना चाहता हूँ कि इनको सपोर्ट मिल सके। और ये रवि श्रीवास्तव है जो कैंसर से पीड़ित है और इनको डॉक्टर ने थोड़ा टाइम का ड्यूरेशन गलत दे दिया है कि ट्रांसप्लांट के लिए, स्टीम सेल ट्रांसप्लांट के लिए बताया, और तो 8 से 10 लाख बताया। 8 से 10 लाख का जो मतलब बता रखे कि इतना जाएगा। उसके अलावा दूसरा कोई उसके अलावा कीमोथेरेपी अभी चल रही है। तो ये कष्ट ऐसा मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी जाने वाला है, क्योंकि हम लोग है ना जो मतलब कहते हैं ना, हम जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं ये अंधविश्वास वाला काम नहीं है। मैंने तो तुम्हें देख के ही बता दिया था कि तुम्हें ऐसी ऐसी दिक्कत है। तुमने मुझे कुछ बताया था? मैं कह रहा हूँ तुम अपने दिनचर्या के बारे में भी एक दिन भी बताया था मुझे कि, मगर मैंने तुम्हें सब कुछ बताया। और जितना जप और उससे ताकत मिलेगी तुम्हारा जीवन उधर वैसे ही हो जाएगा। ठीक है। पहले ही बहुत पूजा करता था, बीच में इसने छोड़ दिया करना। हाँ। फिर आपसे मिला तब भक्ति मिली हुआ। नहीं तो ये जो गैप होता है ना वो कष्ट का कारक बन जाता है। हाँ। जो मैं जब छोटा था, हमको पहले कुलदेवी हम नहीं पूछते थे, क्योंकि मेरे पिताजी ने 10 महीने का था तभी छोड़ दिए थे। मम्मी यहाँ आ गई थी, मम्मी को मतलब ज़्यादा रीति रिवाज भी नहीं पता थे वहाँ के, जो हमारे चाहता हूँ कि इनके फादर का इनका सपोर्ट नहीं है, इसलिए इनको दिक्कत ज़्यादा आ रही है। और बिल्कुल भी नहीं है। वो कुछ नहीं, इसको 2 बार हुआ, मैंने उसको कैंसर की रिपोर्ट सारी भेजी, सब हेल्प भी मांगी इससे, 2-3 बार 500-500 रुपये भेजा, उसके बाद से बने। अभी इसको ऐसा लगता है कि ये बचेगा नहीं। आपके पास जब मैं पहले आया था तो आपने बताया था कि पितर हैं जो थोड़ा मतलब है ना परेशानी पैदा कर रहे हैं। तो एक मेरे मामा थे जो कैंसर से ही खत्म हो गए थे, तो वो बार बार सपने में आते हैं। जब से दोबारा बीमारी हुई है मुझको, तब से तो ज़्यादा आते हैं मुझको। और उनसे मेरी थोड़ी बनती भी नहीं थी, तो वो भी बार बार आते हैं। वो अजीब लगता है। हम दोनों को बराबर दिखता है, तो जिस दिन इसको दिखेगा नियम से उस दिन मुझे भी दिखेगा। देखो तुम्हारा काम तो वैसे बना है, ठीक है, और उस चीज़ को तुम्हें सोचना पड़ेगा कैसे बना। समझ में आ रहा है? क्योंकि यदि काम नहीं बनता तो तुम यहाँ नहीं पहुँच पाते जितने भी इन चीज़ों में काम बना है ना। जी। तो लास्ट टाइम से लेके अभी तक में इतनी उम्मीद जागी है कि तुम्हारा काम रुकेगा नहीं। मानते भी नहीं मानते, है ना, तभी तुम यहाँ तक आए हो। अब तुम्हें देखो मैं झूठी दिलासा नहीं दिलाता, ठीक है। और झूठी दिलासा में देखो बात ऐसी होती है, झूठी दिलासा देने का फायदा भी ये नहीं है कि मैं तुम्हें ये बोल दूं कि तुम बिल्कुल, पहले भी बोला था इतना भरोसा करो परमात्मा की, जैसे कोई भी बीमारी ईश्वर के नाम से बढ़कर नहीं होती है, उसकी उम्र बढ़ा देती है शक्ति, ठीक है। मैंने कई उदाहरण भी दिए थे कि नहीं दिए थे? ये थी। हाँ। और उदाहरण में मैंने ये भी बोला था, कौन थे? प्रेमानंद जी का। प्रेमानंद जी महाराज, रामकृष्ण परमहंस जी। रामकृष्ण परमहंस जी, उनको भी वही था, जी। ठीक है। पर इनकी उम्र कैसे बढ़ी? भक्ति से, राम नाम से, जप से। तो तुम भी वही करो, ठीक है। तो वो चीज तो आराम मिलेगी मिलेगी, पर जी। वही चीज के लिए देखो तुम्हें किस चीज से आराम मिला, आप ये भी सोचो। तुम्हारे थोड़े बहुत काम बने पर जी। पूरी मदद नहीं मिल रही तुम्हें, पूरी मदद नहीं। है ना। तो अभी कोई रिपोर्ट वापस चेक कराई थी? नहीं, अब जाके करवाना है। अभी जाऊंगा तो होगी, जब से इलाज चालू हो चुका है। पर है ना मतलब अभी पता नहीं चल रहा कि कितना क्या है, कैसे क्या है। मैं देखिए अपील ये करना चाहता हूँ सोशल मीडिया से, जो भी संसार में इस तरह से जो पीड़ित हैं लोग, मैं चाहता हूँ इसकी मदद मिल सके। और मदद के तौर पे इनको पैसे की ज़रूरत है और फंड इनको ज़रूरत है। और इनको जो बीमारी है वो नाइलाज वाली आजकल जो साइंस भी कहता है। पर मैं ईश्वर से सिर्फ मेडिकल तौर पे मैं कोई अंधविश्वास नहीं फैलाता इन चीज़ों में। मैं एक मेडिकली तौर पे इन लोगों को सपोर्ट देना चाहता हूँ कि इनको सपोर्ट मिल सके। और ये रवि श्रीवास्तव है जो कैंसर से पीड़ित है और इनको डॉक्टर ने थोड़ा टाइम का ड्यूरेशन गलत दे दिया है कि जो भी इनको लैंग्वेज में मेडिकली कहते हैं कि प्रॉब्लम ज़्यादा है, तो
इनका ट्रीटमेंट के लिए थोड़ा खर्चा ज़्यादा जा रहा है। समथिंग कितना जा रहा है? जो ब्लड सेल ट्रांसप्लांट के लिए, स्टीम सेल ट्रांसप्लांट के लिए बताया वो तो 8 से 10 लाख बताया। 8 से 10 लाख का जो मतलब बता रखे कि इतना जाएगा। उसके अलावा दूसरा कोई? उसके अलावा कीमोथेरेपी अभी चल रही है, तो वो जैसे तैसे करवा रहे हैं कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी कम से कम 10,000 तक एक सेशन का लगता है उसका। और कितने होंगे? कम से कम 12 सेशन होंगे। 12? 12 1,20,000। मतलब 1,20,000 तो ये लग रहा है। मगर पूरा मिला के यानी कि तुम्हें कितना मतलब फंड की नीड रहेगी? मुझे जो मेन फंड की नीड है वो स्टीम सेल ट्रांसप्लांट की, उसके लिए, क्योंकि कुछ भी नहीं है मेरे पास जमा पूरी, जो भी थी वो कीमोथेरेपी में ख़त्म हो चुकी है। मतलब कि तुम्हें फंडिंग की अच्छी खासी ज़रूरत है। तो देखिए, मैं सिर्फ ये अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग इसका, मैं जो डिटेल है आप बोलेंगे तो मैं इसकी मेडिकल रिपोर्ट इस वीडियो में डाल दूंगा। आप लोग खुद देख सकते हैं कि ये सच में परेशान है और इनको फंडिंग की ज़रूरत है, अच्छे खासी फंडिंग की ज़रूरत है। कैसे को तो मैं सोशल मीडिया से अपील करना चाहता हूँ कि आप जितनी मदद कर सकते हैं, मैं QR कोड भी इसका डाल दूंगा। जो भी जाएगी फंडिंग इनके अकाउंट में जाएगी और मैं चाहता हूँ कि इनकी मदद पूरी मिले, क्योंकि ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये जीवन का सत्य है जो मैं इन चीज़ों में काम करता हूँ कि इनका जो ऐसा है कि इनको हाँ सिर्फ स्पिरिचुअल में मदद मिली है। माता रानी की कृपा से इनके रास्ते खुले हैं, जब से ये लोग हमसे मिले हैं इनके रास्ते मिले हैं। तो क्या मैंने सही बोला? जी सही बोला आपने। हाँ, इनके सिर्फ रास्ते खुले हैं। मगर बीमारी परमात्मा ठीक कर सकता है, ईश्वर ठीक कर सकता है। मैं कोई ईश्वर नहीं हूँ, मैं कोई परमात्मा नहीं हूँ, मैं भगवती का दास हूँ। इनके सिर्फ रास्ते खुले हैं और खुलने के बाद मदद आप लोग कर सकते हैं, आप लोग मिटा सकते हैं, बना सकते हैं, इसको अपने वजूद में अपना लंबा जीवन दे सकते हैं आप। अब वो आपके ऊपर है कि आप इसकी फंडिंग और ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ आपको, जो नए लोग कर रहे हैं, सिर्फ 1 रुपये भी दे सकते हैं। जो लोग कहते हैं यदि मेरे पास शायद 1 रुपये भी नहीं होगा, यदि आप 10 पैसे भी डोनेट कर सकते हो तो करके देखिए। यदि मैं कहता हूँ वो भी करिए, क्योंकि सामने वाले की जान बच रही है उससे। मैं उनने 8 से 10 लाख का खर्चा बताया, जो भी मेरे पास सेविंग्स थी, क्योंकि मैं अकेला जॉब करने वाला, घर चलाने वाला हूँ, और अपने घर में मेरे अलावा मेरी मम्मी ही है बस। तो जो भी फंडिंग्स थी वो सब ख़त्म हो चुकी है, अब कुछ नहीं बचा। और काम वगैरह भी मेरा छूट गया है, क्योंकि मेरी कंडीशन उसी अब रह नहीं गई है। जब कीमो चढ़ता है तो बहुत हालत ख़राब हो जाती है, और इसलिए है ना, मेरे पास स्टीम सेल ट्रांसप्लांट के लिए 1 भी रुपये नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो बस मैं हेल्प के लिए ही गुजारिश कर सकता हूँ, क्योंकि मैं जीना चाहता हूँ आगे, और चाहता हूँ कि मैं अपनी माँ की ख्याल रख सकूँ, क्योंकि मेरे अलावा मेरी माँ का कोई नहीं है, और मेरी माँ का मेरे अलावा कोई नहीं है इस दुनिया में। बस यही है, साथ रहना चाहता हूँ अपनी माँ के। पता नहीं मेरे पास समय है कि नहीं है, इसमें कुछ कह नहीं सकता। ठीक है, देखिए जीवन में बहुत तरह की परेशानी होती है, पर आप लोग इस चीज़ को समझें कि इनकी परेशानी क्या है। और मेरी तरफ से जो भी है मैं मदद कर रहा हूँ और करता रहूँगा। और यदि भावना है तो आप डायरेक्ट इनसे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, मैं इनका नंबर भी डाल दूँगा। और इनकी जितनी फंडिंग की मदद हो सकती है आप फ़ोन करके भी इनसे बात करके आप इनसे, मतलब मैं कह सकता हूँ कि मदद जितना हो सकता है आप करिए। मैं चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे सोशल मीडिया में जितने भी प्लेटफॉर्म है, मैं कोशिश करूँगा इनको मैं बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी तक वो परमात्मा से पाया है उसका धन्यवाद करना। आप कोशिश करो अपनी पूजा पाठ में राम का नाम जो भी है, भक्ति है, करते रहना। जी ठीक है, और जो भी हुआ मेरी तरफ से जितना भी मिला आपको, जी मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आपको कुछ फ़ायदा मिला? जी मिला। मेरे बहुत से काम पहले नहीं बनने थे, इलाज की प्रोसेस भी स्टार्ट नहीं हो पा रही थी। डॉक्टर लोग ने भी हाथ खींच रहे थे, मना कर रहे थे कि नहीं करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन फिर जब से आपसे मिला मैं, आपने बताया रास्ता भक्ति का, फिर मैंने पूजा वगैरह करना स्टार्ट किया, जैसे आपने बताया, जो जो आपने बताया वो किया। तो मेरा इलाज चालू हुआ पहले तो, फिर है ना क्या बोलते, दवाई भी चलने लगी। और मुझे ऐसा, अभी तो जांच नहीं हुई है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दवाई असर कर रही है बॉडी में अंदर, दवाई असर तो कर रही है। लेकिन और फिर आगे फिर ये है कि मन मेरा बहुत शांत हो गया पहले से, क्योंकि पहले बहुत चिड़चिड़ हो गया था मन की,
मतलब क्या करूं अब, पता नहीं कितना समय बचा है क्या है, रोता ही रहता था दिन भर, आंसू निकलते रहते थे। लेकिन उसके बाद आपसे मिलने का थोड़ा मेरा मन शांत हो गया, बिल्कुल शांत हो गया। फिर जैसे जैसे भक्ति में गया तो मेरे और काम भी बनने लगे, सब चीज़ आसान लगने लगी। जो प्रोसेस थी इलाज की उसमें भी बहुत तकलीफ होती है, लेकिन उसको भी मतलब सहन करने की शक्ति मिल गई है। ऐसा लगता है कि सहन कर लेता हूँ उसको। और देखिए बात तो, देखिए मैं ये नहीं कहूँगा ये सब मेरी वजह से हुआ, ये सब मेरी माता रानी की कृपा है। देखिए मैं सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि आप भक्ति में इतना लीन रहिए, राम नाम में, जी कि आपको रास्ते मिलते रहेंगे। जी मैं सिर्फ, देखिए मैं सिर्फ इसलिए, मैंने आपकी सेकंड वीडियो इसलिए सोशल मीडिया में डाल रहा हूँ जी क्योंकि मैंने बोला भी था कि यदि मेरा थोड़ी बहुत भी मेरी तरफ से मदद मिली मेरी माता रानी की कृपा से, तो आपको रास्ता मिलेगा। जी। ठीक है, तो मतलब डेफिनेटली तुम्हें रास्ता मिला, रास्ता मिला है ना, तुम्हें रास्ते भी दिखाई दिए कि कौन से चीज़ें कहाँ कहाँ चीज़ें। मिलेगी। जी ठीक है, मैं उस चीज़ पे अमल करता हूँ। और लास्ट टाइम मैं, मतलब कि इनका तो मैं, मतलब सेकंड विजिट है इनका मेरे पास, पर सेकंड विजिट में इनको काफ़ी ज़्यादा, इन्होंने जो मेरे को पॉजिटिविटी में बताया कि मेरे पास आकर मदद मिली है, पर मैं ईश्वर से प्रे करूँगा कि इनको अच्छे से मदद मिल सके। और आपसे मैं कुछ जानना चाहूँगा कि जैसे कि आप इनकी मदर हैं, तो आपकी तरफ से मतलब क्या है बच्चे का रुझान, कि आप क्या चाहते हैं कि बच्चा ठीक हो जल्दी? हाँ मेरा बच्चा ठीक हो जाए। तो जितना भी इसने चीज़ें बोली, आप मानते हो उस चीज़ को कि हाँ मैं मान रही हूँ, आप, आपके पास ही आए तब सुधारो इसमें। पिता का नाम तो नरमदेश्वर प्रसाद है। उनके पिता का नाम था शारदानंद प्रसाद। उनके पिता का नाम था रामबरज प्रसाद, जो परदादा है मेरे। ठीक है, और आपने कुल देवी का कहा था कि पता करके आना, तो बन्नी माता पुजाती है हमारे यहाँ। और साथ में गो, गो, गोरैया बाबा, बन्नी गोरैया, बन्नी गोरैया, गोरैया। तो वो गोरैया बाबा शायद है ना, अब नहीं पूछते उनको, पहले बन्नी माता को ही पूछते थे। ठीक है। तो इसमें ये नाग रूप में कौन है? नाग रूप में इनमें से कौन सी देवता थे, कुछ पता नहीं? नहीं, बन्नी माता तो पहाड़ों की देवी, वनों की देवी है। ठीक है, गोरैया बाबा का बाबा है एक, लेकिन हाँ उनकी कहानी में नाग का कोई जिक्र था, मैंने सुना था ऐसा कुछ। वो नाग देवता के रूप में थोड़ा रहते हैं। हाँ शायद, हाँ। मैंने पक्का नहीं पता, लेकिन हाँ मैंने सुना था ऐसा, मैंने जब पता किया था। देखो तुम जो, वैसे बोलना चाहिए मुझे, पर तुम्हारे जीवन में अल्प आयु है, ठीक है? और अल्प आयु सिर्फ एक ही टाल सकता है, वो है महाकाल, है ना। प्रभु की इच्छा से ही तुम्हारा जीवन चलेगा। मैं भी चाहता हूँ कि ईश्वर की कृपा से ही तुम्हारा जीवन चले। जो तुम्हें मैंने रास्ता दिखाया था कि कोशिश करो कि ईश्वर के जप और कीर्तन में लगे रहो, तो तुमने उसका फर्क खुद देखा ना, ईश्वर में कितनी ताकत है। तो तुम एकदम पागल रहोगे ईश्वर के नाम से, जप से क्यों नहीं मिलेगा तुम्हें? हर को मिलता है, ठीक है। यदि देखो तुम्हें यदि थोड़ा भी रास्ता मिल रहा है, मेरे लिए बहुत है वो, है ना। रास्ता तो मिला। पहले तो ऐसा सुनने के लिए आ रहा था कि तुम्हारा कम से कम बड़ा कैपिटल लग रहा है, फिर उसके बाद तुम्हें उम्मीद हुई कि सेल ट्रांसप्लांट के कारण जो नई टेक्नोलॉजी आई उसके थ्रू कि मतलब बचा जा बचा सकता जा है। सकता है, साथ ही से। है ना। तो मतलब ये सब क्या हुआ, मतलब एक विधि का एक वो है कि उसको मदद मिल गई। अभी भी रास्ता नहीं छोड़ना है तुम्हें, चाहे किसी मंत्री के पास जाओ, चाहे किसी के पास जाओ, किसी के थ्रू तो मदद मिलनी चाहिए। तुम्हारी जान बचाने के लिए कोई ना कोई तो कुछ कर ही देगा, है ना। तो कोशिश करो, ईश्वर के नाम पे इतनी ताकत है, तो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं मदद मिल जाएगी, मगर भक्ति करो, है ना। भक्ति करोगे तो आराम मिल जाएगा। मगर तुम्हारे जो, ये बोल सकते हैं कि कुल के जो रूप में तुम्हें उसका नतीजा मिल गया, कष्ट मिल गया, ठीक है। तो ये कष्ट ऐसा मुझे नहीं लगता इतनी जल्दी जाने वाला है, क्योंकि हम लोग है ना, जो मतलब कहते हैं ना, हम जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं, ये अंधविश्वास वाला काम नहीं है। मैंने तो तुम्हें देख के बता दिया था कि तुम्हें ऐसी ऐसी दिक्कत है, तुमने मुझे कुछ बताया था? मैं कह रहा हूँ तुम अपने दिनचर्या के बारे में भी एक दिन भी बताया था मुझे, मगर मैंने तुम्हें सब कुछ बताया था। क्यों? जो मुझे माँ भगवती दिखाई थी, मैंने वो दिखाया तुम्हें। सही की गलत है? सही। तो कोशिश करो कि अपने जीवन में अभी भी भक्ति करो। मैं तो सबको बोलता हूँ, राम का नाम जप करते रहो, अपना काम करते रहो, और जितना जप और उससे ताकत मिलेगी, तुम्हारा जीवन उधर वैसे ही हो जाएगा।
ठीक है। पहले ही बहुत पूजा करता था, बीच में इसने छोड़ दिया करना, हाँ। फिर आपसे मिला तब भक्ति मिली हुआ। नहीं तो ये जो गैप होता है ना वो कष्ट का कारक बन जाता है। हाँ। जो मैं जब छोटा था, हमको पहले कुलदेवी हम नहीं पूछते थे, क्योंकि मेरे पिताजी ने 10 महीने का था तभी छोड़ दिए थे। मम्मी यहाँ आ गई थी, मम्मी को मतलब ज़्यादा रीति रिवाज भी नहीं पता थे वहाँ के, जो हमारे जो मेरा ददियाल है वहाँ के, और ना कुलदेवी के बारे में पता था। तुम जब मेरी आपके पास जब मैं पहले आया था, तो आपने बताया था कि पितर हैं जो थोड़ा मतलब है ना परेशानी पैदा कर रहे हैं। तो एक मेरे मामा थे जो कैंसर से ही ख़त्म हो गए थे, तो वो बार बार सपने में आते हैं। जब से दोबारा बीमारी हुई है मुझको, तब से तो ज़्यादा आते हैं मुझको, और उनसे मेरी थोड़ी बनती भी नहीं थी, तो वो भी बार बार आते हैं, वो अजीब लगता है। हम दोनों को बराबर दिखते हैं, जिस दिन इसको दिखेगा नियम से, उस दिन मुझे भी दिखेगा। सपने में हाँ। पता था कोई भी गाड़ी या ट्रक आती थी ना, तो इसके पास जाके खड़ा हो जाता था, चलती हुई गाड़ी के पास। तो एक हमारे यहाँ जागीराबाद थाने के पास एक माता जी बैठती थी, नेपाल थी, छोटा था बहुत, तब मैं उनके पास गई, मैंने कहा ये ऐसा ऐसा करता है, चलती हुई गाड़ी के पास जाके खड़ा हो जाता है ये। तो उन्होंने बोली तुम अपनी एक नारियल दी उन्होंने मुझे, बोली कि इसको तुम कुलदेवी मान के पूजा करना। तो मैं तब से ही उनको कुलदेवी मान के अपने घर में उनको पूजती हूँ, लाल कपड़े बांध के रखती हूँ, और तब से मतलब फिर ये थोड़ा ठीक हुआ। लेकिन ये कि बीमार रहता था, लेकिन गाड़ी के पास 3 गाड़ियों से बचा ही है, चलती है गाड़ी से आगे, चलती है गाड़ी के पास आगे ही जाके खड़ा हो जाता था। नहीं ये तो देखो ईश्वर की महिमा है कि जो कोई ना कोई तो शक्ति बचा रही थी। हाँ। और मतलब मैं ये चीज़ भी बताना चाहता हूँ कि इनके फादर का इनका सपोर्ट नहीं है, इसलिए इनको दिक्कत ज़्यादा आ रही है, और बिल्कुल भी नहीं है। कुछ नहीं, इसको 2 बार हुआ, मैंने इसको कैंसर की रिपोर्ट सारी भेजी, सब हेल्प भी मांगी इससे, 2-3 बार 500-500 रुपये भेजा, उसके बाद से बंद। अभी इसको ऐसा लगता है कि ये बचेगा नहीं, इसलिए हाथ साफ कर लिया, इसने मतलब पीछे हाथ खींच कर लिया। लिया है बिल्कुल, मतलब वो 500 भी नहीं भेज रहा। वरना मैं कॉल करती, आपने थोड़ा बताया ना कि इसकी सौतेली माँ उस मौजागिरी में रहती, तो मैंने कॉल करना ही बंद कर दी, मैं पूछती नहीं, कुछ भी नहीं बात करती। ये भी इसके दादा का नाम भी मैं कैसे पूछी, कि मैंने कहा एक पंडित जी ने कुलदेवी को पूजने के लिए बोले हैं पितरों को पूछने के लिए इसलिए बोला, नाम पूछी मैंने। तो वो भी नहीं बता रहे थे सही से, बहुत मुश्किल से बताया। देखो इस संसार में इस तरह के पिता भी हैं कि जो अपनी औलाद को पूछ भी नहीं रहे हैं। अरे तो दहेज के लिए शुरू से ही बहुत लटक के करते थे, बहुत ज़्यादा, 10 दहेज- महीने का था तभी अलग हो गया। जो कि इनकी तरफ से फ़ोन गया है तो सामने वाले को रिप्लाई तो देना चाहिए। ठीक है, देखिए मैं तो अपनी तरफ से आप लोगों को जितना हो सकता है उतना सपोर्ट कर दूंगा। और देखिए रास्ता ऐसा नहीं है मिलेगा भी, ठीक है, भरोसा नहीं छोड़ना है। जब तक उम्मीद में ही दुनिया का है तो राम का नाम लेते रहो, अपना काम करते रहो। अभी क्या है कि तुम्हारे पास समस्या थोड़ी बहुत बन सकती है, ये कि इसमें थोड़ा लंबा टाइम इसमें लग सकता है। पर क्या है कि जब तुम्हें लंबा टाइम नहीं देना अपने आप को, है ना, तो कोशिश करो कि जितना हो सकता है मतलब जहाँ से मिल गई लेते रहो। दूसरी बात, मैं अभी हवन करा देता हूँ, ठीक है। और मतलब मैंने पहले ही थोड़ा इशारा किया था ना जी, कि तुम्हारा ऐसा एक पित्र है जो इसी स्टेज में मतलब इस संसार से जा चुके हैं। हाँ। मैंने इसको याद दिलाया था, हाँ, दोनों का साथ नहीं हुआ था, है ना। इसका ऑपरेशन था, इसका कीमो था, अच्छा ऑपरेशन था, उसका कीमो था, इसका कीमो था उस दिन उसका ऑपरेशन था। ठीक है, मतलब उनकी तो डेथ हो चुकी दे दो, हाँ। है ना, पहले हो चुकी है। दे दो। मगर वही चीज़ इनको बार बार दिखाई दे रहा है और दोनों को साथ दिखाई दे रहा है। और मैंने ये भी बोला था कि शायद ऐसी ये मतलब जो बीमारी भी आई है वो कहीं ना कहीं तुम्हारे माता पक्ष से भी आई है, यही शब्द थे। बता। हाँ, तो वो तो इस संसार में नहीं है, मगर क्या है कि उनको अब ये सपने में दोनों को एक साथ दिखाई दे रहे हैं। अब ये क्या कोइंसिडेंस है, तो वो चीज़ के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि इन चीज़ों में इंसान को महत्व देना पड़ता है, नहीं तो इस जैसी कंडीशन होगी। और ये कंडीशन कैसी है, परेशानी वाली, और यही परेशानी इनको थोड़ा दिक्कत दे रही है कि दोनों को सपने में एक जैसी ही मामा पक्ष में दिखाई दे रहा है, वो भी जो कैंसर से डेथ हो चुकी है। और ये पितृ दोष होते हैं जो इनको उस रूप में भी दिखाई दे रहे हैं। तो मैं सिर्फ यही अपील करना चाहता हूँ कि थोड़ा इन चीज़ों में ध्यान दिया जाए कि हमारी बीमारी का कारण कौन कैसा है जो इनको दिखाई दिया। ठीक है, मैं समझ लिया।
मगर एक काम कर सकते हैं इसमें हम लोग, मैं यदि थोड़ा बहुत यदि इतना सपोर्ट कर सकता हूँ आपको कि इनका जो मामा पक्ष है मैं रोक सकता हूँ, मतलब कि इसको वो कैप्चर कर रहे हैं देखा जाए तो, क्योंकि बार बार सपना आना, वो भी एक ही सपना, जब भी इसको आए आपको भी आना, तो दिक्कत तो है, दिखाई दे रही है इनडायरेक्टली। ठीक है, अभी आप